वैसे तो आजकल कॉमेडी के नाम पर कुछ लोगों ने फटे कपड़े दिखा के ऐसी बेइज्जती का तांडव किया है कि कितना भी रुपया छापो लेकिन याद घंटा नहीं आएगी। ऐसे में कॉमेडी मूवीज को फैमिली के साथ देखने की हमारी सोच लगभग खत्म ही हो गई थी। तभी एक ऐसा सरदार निकल के आया जो 13 साल के बाद भी ऐसी हरकतों को लात मार के अभी भी असरदार लग रहा है। मतलब ना तो कोई उठपटांग हरकत है, ना कोई ऐसा गंदा मजाक, क्योंकि दिल से थिएटर तक लोगों को बुलाने वाला ये है सन ऑफ सरदार। एक लंबा चौड़ा छापा मारने के बाद, थोड़ा बहुत फंड शैतान यूनिवर्स में घुसेड़ने के बाद फिर से बॉक्स ऑफिस को पैसों से धोने के लिए आ गए हैं सन ऑफ सरदार। वैसे तो जरूरत नहीं थी, फिर भी सरदार जी के सक्सेस को देखते हुए इसके सीक्वल की जरूरत पड़ गई। जी हाँ, अभी अभी सन ऑफ सरदार 2 का एक छोटा सा मतलब 50 सेकंड का शॉर्ट टीजर रिलीज हो गया है। लगता है अब परिवार के साथ मजा लूटने की बारी इसने दे दी है। टीजर का पहला शॉट देखा, जबकि पहले देसी सरदार था, अब ये एक लेवल बढ़ के विदेशी होने वाला है, क्योंकि मूवी का स्केल बहुत ही बड़ा लग रहा है। जी हाँ, पंजाबी तड़का अब स्कॉटलैंड में जाके भड़केगा, फिर तो मजा आएगा। यार आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अजय सर को मानना पड़ेगा, 13 साल भाई साहब बहुत होते हैं, फिर भी अपने आप को इस फील्ड में बनाए रखना, यही तो सरदार की खासियत है। और अब इसी लोग को एक शानदार पहचान देने की बारी आती तो सरदार जी सीधा तोप के ऊपर खड़े होके, सॉरी टैंकर के ऊपर खड़े होके पहला पड़ाव तो इन्होंने सक्सेसफुली पार कर लिया है। ये प्रेजेंटेशन बढ़िया लगा। देशभक्ति का जुनून पैदा होके सनी पाजी की याद आ गई, क्योंकि इस बार मजाकिया अंदाज के साथ साथ हाई लेवल का एक्शन सीक्वेंस भी हमें दिखाया जाएगा, जो शायद हमारी सोच से भी बाहर निकले, क्योंकि टीजर में दिखाए गए फायर पावर्स मतलब गन्स प्लस एक ऐसा विलन जो अजनबी टाइप का लगता है, शायद नया लग रहा है। फिर भी बढ़ चढ़ा के बात आती है संजू बाबा के ऊपर, जिन्होंने इस टीजर में अपना मुंह तक नहीं दिखाया। लेकिन हम अगर इसके कास्टिंग में जाके घुसेंगे तो हमें बाबा खुली आंखों से दिखेंगे। बस थोड़ा सा सब्र करना है, ट्रेलर देखना है, संजू बाबा मिल जाएंगे। दरअसल बात ऐसी है, यूके में इसका शूटिंग शेड्यूल चल रहा था, इसलिए बाबा नहीं आए, उनकी जगह रवि किशन को ऐड किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि संजू बाबा नहीं होंगे। अगर सन ऑफ सरदार को हाई लेवल पर पहुंचाने वाली बात आती है तो सबसे पहले सामने निकल के आता है इसका लीड कैरेक्टर। जी हाँ, फालतू की आड़ी टेढ़ी हरकत ना दिखाते हुए एकदम शांत स्वभाव में रह के भी एक्शन और कॉमेडी की जा सकती है। ऊपर से दुश्मनों को अपना फैन बनाने का दम रखा जा सकता है। यही वो फार्मूला अब इसके दूसरे पार्ट में भी टीजर से देखते हुए लग रहा है। ना तो फालतू की हरकत, भेजा पक जाए, ऐसे कुछ भी मोमेंट्स फिलहाल टीजर से एक भी नहीं दिख रहे हैं। अगर बदलाव के तौर पर देखा जाए तो मृणाल ठाकुर की एंट्री एक बढ़िया माहौल बनाती है। मैडम नेचुरली बेस्ट से भी ऊपर सुपर दिखती है बाकी कुछ कैरेक्टर्स के मुकाबले। वैसे यहाँ एक प्रपोज स्टाइल भी दिखाया गया है, जो किस टाइप का है आप ही बता देना। बाकी ये लव एंगल फायर बन के गरजेगा, जबकि डाउट करने वाली एक बात सामने निकल के आ गई है। इनकी प्यार भरी जोड़ी में दिखाया गया ये इंसान दिमाग से हट ही नहीं रहा है। थोड़ा सस्पेंस इसके लिए बनता है। वैसे सोनाक्षी सिन्हा को तो आप जानते ही होंगे, पार्ट 1 की ब्यूटी क्वीन, इन्हें समझना गलत नहीं होगा, जबकि ट्रायंगल वाला गेम आपको तो पता ही होगा। ऐसे में क्या मृणाल ठाकुर इनको चैलेंज दे पाएंगी, देखने लायक हो जाता है। बाकी सोनाक्षी के कैरेक्टर को चैलेंज देने में एक और हाथ मुझे याद दिख रहा है, कौन है बताओ? नीरू बाजवा। टीजर से देखते हुए हल्की सी भनक घर वाली फॉरेन वाली टाइप की भी आ रही है। थोड़ा संभाल के रे बाबा, क्योंकि मूवी के लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट हो गया है डायरेक्टर का चेंज होना, और जो भी इस मूवी के साथ जुड़ गया है वो खुद पंजाबी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। मतलब सोच बॉलीवुड की और दिमाग होगा पंजाबी का। टीजर इसका सबसे बड़ा सबूत दे रहा है साइड वाइज कैरेक्टर को देखते हुए। कुछ में फनी अंदाज दिखेगा तो कुछ सीरियस होंगे, लेकिन जो भी होंगे खुद को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे या नहीं, देखने वाली बात हो जाती है। कुछ एक्टर्स इस मूवी के साथ अपना लास्ट स्क्रीन शेयर करेंगे तो कुछ ओल्ड एज गोल्ड खुद को कमबैक करने की कोशिश करेंगे। बाकी वो वाली नजर से देखा जाए तो इसमें भीड़ भाड़ वाला मामला बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि सर्कस की हालत खराब हुई थी अभी रिसेंटली हाउसफुल 5 थिएटर से खत्म, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है। फिर भी एक तरफ देखा जाए तो एक ऐसा लीड एक्टर माने सरदार जी अपनी पंजाबी दुनिया को विदेश में जाके भोलेपन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा परिवार पकड़ के थिएटर्स की तरफ लोगों को खींच रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इसकी कंट्रोवर्सी जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो कुछ लोग शाने बन के बढ़ चढ़ा के कॉपी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए सच्चे दिल से एक बात बोलना चाहूंगा कि ज्यादा ऐसा उल्टा सीधा सोचो मत। पंजाबी सिनेमा भी इंडियन सिनेमा है, वहाँ से जो भी बनता है वो भी हमारे दिल के लायक होता है। ये खुद को साबित करने वाला कंटेंट है, भेदभाव चलेगा नहीं, बाद में पछताओगे। इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। बाकी आपको टीजर में कौन सबसे बेस्ट लगा, फेवरेट सीन कौन सा था? क्या इस बार सरदार जी रेड 2 को भी पीछे छोड़ देंगे, या फिर हाउसफुल की तरह ये भी एक हफ्ते के अंदर फुस हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब अपनी आसान भाषा में आप बिंदास दे सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है। आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.